हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पर साइड में आपको बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसको हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज, ये रिएक्शन वीडियो अगेन मैं निकू सुमित के ऊपर ही बनाने वाली हूँ। अभी कुछ चैट रिकॉर्ड्स मेरे सामने आए हैं जिस पर डेफिनेटली मैं बात करना चाहूँगी। कुछ चीज़ें जिन चीज़ों से मैं डिसअग्री करती हूँ, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे और चैट के माध्यम से जो मैं समझ पाई उन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक आप सभी लोग ज़रूर देखना। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये कॉर्ड सेट पसंद आ रहा है, जो कि एक्चुअली में पसंद करने लायक है, इसका फुल लेंथ फ़ोटो लगा दूंगी, अभी ये आपको स्टॉक में मिल जाएगा। बहुत रिजनेबल रेट पे है, पॉकेट के साथ, जिपर के साथ इसका बॉटम आपको मिलेगा। यहाँ पे भी जिप लगी हुई है, फैब्रिक वेलवेट का है, काफ़ी वार्म है, तो आप इसको मस्ट बाय, तो आप इसको आंख बंद करके बाय कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबूत बेसिकली एक डायलॉग याद आ रहा है, जो डायलॉग अक्सर हम व्लॉगर्स के लिए रिएक्शन के टाइम पे मारते ही हैं, खासकर तब जब हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं और एक्सपेक्टेशन के नाम पे आ कुछ और जाता है। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। वैसे मैं ये भी आपको बोलूँगी कि मैं शायद अब इस टॉपिक पे आगे बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, बिकॉज बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ और बीइंग अ रिएक्शनिस्ट, मेरा मेंटल पीस मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई चीज़ मुझे मेंटली डिस्टर्ब करती है तो मैं उस चीज़ को वहाँ पे क्विट करने में, उस चीज़ को वहाँ पे इग्नोर करने में या उस चीज़ के लिए वहाँ पे गिव अप करने में एक भी सेकंड नहीं लगाती, क्योंकि मेरे लिए मेरी मेंटल पीस सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ये सारी चीज़ें देख के मुझे एक्चुअली में पीसफुल नहीं लग रहा है। मुझे मज़ा आता है एक हेल्दी कंटेंट पे रिएक्शन बनाने में, एक हेल्दी वे में रिएक्शन बनाने में। ये मेरा तरीका है रिएक्शन देने का, क्योंकि मैं स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहती, अपने मेंटल पीस को भंग नहीं करना चाहती। तो अपने तरीके से एक पीसफुल वे में ही अपना रिएक्शन देती हूँ, क्योंकि 100 बात की एक बात, मैं अपने मेंटल पीस के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर एक रेगुलर वीडियो और रेगुलर कंटेंट आता है सोशल मीडिया पे तो डेफिनेटली मैं उस पर रिज्यूम करूंगी, क्योंकि वो देने में मुझे भी मज़ा आएगा। लेकिन अगर इसी तरीके का मैसेज चलता है तो सॉरी, मैं इस चीज़ का पार्ट आगे नहीं बनना चाहूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ गलतियाँ निकू सुमित की यहाँ पे बताना चाहूँगी। डेफिनेटली गलतियाँ बताने का मतलब बिल्कुल भी किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। मुझे लगता है कि गलतियाँ बताने का मतलब होता है कि आप आगे के लिए इन चीज़ों के लिए अलर्ट रहें, आगे के लिए आप इन चीज़ों में सुधार लेके आएँ। सबसे पहली बात कि जो प्राइवेट चैट दोनों के दोनों आज लगा रहे हैं एक दूसरे की, क्या आप लोगों को ये एक हेल्दी चीज़ लगती है? मतलब प्राइवेट वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रिवेसी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट वर्ड का मतलब, प्रिवेसी का मतलब होता है कि ये चीज़ें बिल्कुल प्राइवेट होती हैं। ठीक है, जब दो लोगों के बीच की कॉन्वर्जेशन, दो लोगों के बीच की प्रिवेसी, जब दो लोग खुद मेंटेन नहीं कर पाते तो ये दोनों के दोनों लोगों का फेलियर है, क्योंकि चैट हमेशा बिटवीन टू पीपल होती है, राइट? अब दोनों लोग जब खुद की प्रिवेसी मेंटेन नहीं कर पाए तो बाकी चीज़ों की प्रिवेसी क्या मेंटेन कर पाएंगे? हैं, जिस प्राइवेट चैट को ये लोग कितने टाइम से करते हुए आ रहे थे, आज ये नौबत इन लोगों के आगे आ गई कि इनको अपनी प्राइवेट चैट्स पब्लिक करनी पड़ रही है। तो ऐसी प्राइवेट चैट का मतलब क्या है? इससे बेटर तो ये है ना कि सब चीज़ें आप पब्लिक में ही पहले ही रख दो, कि बाद में आप इसको हथियार के रूप में यूज मत करो एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, इन दिनों प्राइवेट चैट्स का ना कोई मतलब ही नहीं रह गया। लोग आजकल किसी को हेलो एक्सचेंज करने में भी डरते हैं, और ये मैं पिछले 1 साल से नोटिस कर रही हूँ कि अगर कोई इंस्टाग्राम पे किसी को हेलो भी एक्सचेंज करने आता है तो लोगों ने सेटिंग ऑन कर रखी होती है, डिसअपीयरिंग मैसेज की सेटिंग। एक और सेटिंग होती है इंस्टाग्राम पे, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि पढ़ने के बाद चैट ही सारी रिमूव हो जाए। तो इतना खौफ है लोगों को प्राइवेट चैट में बात करने में।
डीएम के माध्यम से बात करने में, क्योंकि किसी ना किसी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि आज हम एक अच्छे टर्म्स में हैं, लेकिन अगर इन फ्यूचर हमारी बात बिगड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग कि पहले आप लोग इतने कंफर्टेबल होकर एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेशन करते हो और फिर उस कॉन्वर्जेशन को रिज्यूम भी करते हो, और फिर आने वाले वक्त पे उसी कॉन्वर्जेशन के बेस पे एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हुए नज़र आते हो। क्यों पहले ही शब्द के साथ इस विंडो को वहीं पे क्लोज नहीं किया जाता? क्यों एक क्रिएटर को ज़रूरत पड़ती है कि वो रिएक्शन के पास जाके उनका प्राइवेट विंडो नॉक करे? और क्यों अगर किसी रिएक्शन के पास कोई क्रिएटर प्राइवेट विंडो नॉक करने के लिए आ रहा है तो वो पहली ही चोट पे क्यों नहीं बोलता कि आपको जो बोलना है आप आके मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलो? क्या ज़रूरत होती है उस चिट चैट को आगे रिज्यूम करने की? मतलब इतनी सारी घटनाएं हमने अपने सामने देख ली, अगर उसके बाद भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हम खुद ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं निक्कू सुमित को ये बोलूँगी कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आप लोगों की फैमिली की चिट चैट इस तरीके से सोशल मीडिया पे आई है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। ठीक है, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी बातें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सचेंज कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो पूरी चिट चैट सोशल मीडिया पे आती है और जब लोग उसे पढ़ते हैं तो हर एक इंसान अपने अपने माइंडसेट से उसे पढ़ रहा होता है, एक लाइन के कई कई मीनिंग निकाल रहा होता है, एक सेंटेंस के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो देख रहा होता है। उसको पढ़ने का, उसको डिस्प्ले करने का, उसको देखने का तरीका ही लोगों को बदल जाता है जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो चैट आती है। राइट, तो आपने फिर से वही गलती करी कि आपने जाके प्राइवेट विंडो किसी की नॉक करी। अगर आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू पहली वीडियो में पसंद नहीं आए, हालांकि आपने एग्जैक्टली ये सारी बातें अपनी वीडियो में बता दी थी और एग्जैक्टली चैट में भी वही चीज़ें सुनी कि पहले आपको पसंद नहीं आया था देवर भाभी वाला कंटेंट, फिर अपनी मम्मी वाला, फिर आई थिंक करवा चौथ वाला, तो वो पॉइंट्स जाके आपने वहाँ पे उनको क्लियर किया। बट वाई आप लोगों को किसी को प्लीज़ करने की क्या ज़रूरत है? क्यों आप लोगों को इतनी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है? अगर आपको किसी का, मैं ये सभी व्लॉगर्स के लिए बोल रही हूँ, अगर आपको किसी का पर्टिकुलर कोई रिएक्शन अपने लिए पसंद नहीं आता है तो आप पब्लिकली कमेंट सेक्शन में आइए, वहाँ पे डंके की चोट पे लिखिए, क्योंकि ये आपका भी राइट है। रिएक्शन वाले भगवान नहीं है कि हमने अपनी ज़ुबान से जो बोला वो बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र वाली ज़ुबान हो गई कि वो बिल्कुल सही ही हो जाएगा। करेक्शन की रिक्वायरमेंट हर एक इंसान को होती है और रिएक्शन वाले व्लॉगर से हमेशा लड़ते रहें ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे करके तो हमारी जर्नी ख़त्म होती रहेगी। हर व्लॉगर से लड़ाई होती रहेगी, वहाँ पे कंटेंट ख़त्म। हर व्लॉगर से झगड़ा होता रहेगा, वहाँ पे कंटेंट ख़त्म। ना तो हम अपनी जर्नी आगे तक लेके जा पाएंगे और दुश्मन अलग एक दूसरे के बन जाएंगे। यहाँ पे व्लॉगर भी काम करने आया है, यहाँ पे रिएक्शन चैनल भी काम करने आया है, तो एक हेल्दी वे में भी आप लोग अपनी बातें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट। राइट, तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में आके अपनी चीज़ें क्लियर करके जाइए। ठीक है, तो निक्कू सुमित की यही गलती कि एक नहीं, दो नहीं, अब इतने सारे लोगों के पास जाके डीएम में आपने जाके अपना नज़रिया वहाँ पे शेयर किया। उसका रिजल्ट वो प्राइवेट चैट आज पब्लिक हुई ना, आज वो पब्लिक के सामने आई ना। अब हर इंसान उस चैट को अपने अपने तरीके से पढ़ रहा है, जिस तरीके से वो समझ रहा है। एक एक लाइन का हर बंदा अपने अपने हिसाब से अलग अलग मीनिंग और अलग अलग मतलब निकाल रहा है, आपकी अलग अलग इंटेंशंस अपने हिसाब से बता रहा है। ठीक है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपको किसी की प्राइवेट विंडो में जाने की ज़रूरत आगे से इन फ्यूचर नहीं होनी चाहिए। और रिएक्शन वालों को भी सेफ्टी के लिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई व्लॉगर आपको अप्रोच करने की कोशिश करे रिलेटेड टू कंटेंट, अगर कोई इंसान आपसे नॉर्मल हाय हेलो एक्सचेंज कर रहा है, देखो वो अदर देन आपका प्रोफेशनल लाइफ हो जाता है, लेकिन रिएक्शन अगर हमारा प्रोफेशन है और अगर रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी व्लॉगर आपको अप्रोच कर रहा है तो पहले ही चोट पे बोल दो कि अगर आपको कोई भी मेरे रिएक्शन में चीज़ पसंद नहीं है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आइए और वहाँ पे आप पब्लिकली बोल दीजिए। लेकिन ये प्राइवेट वाला मैटर इन फ्यूचर जाके आपके लिए क्या
तूफान ला सकता है, ये आज आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकू सुमित की गलती मानूंगी, क्योंकि मैंने सीरियसली आज तक ऐसा क्रिएटर नहीं देखा जो इस तरीके से जाके किसी को प्लीज़ करे या अपनी पूरी कहानी सिचुएशन जाके एक्सप्लेन करे। सीरियसली अभी तक ऐसा कोई भी क्रिएटर मुझे नहीं लगता कि आके अपनी सिचुएशन इस तरीके से एक्सप्लेन करके गया है, और इसी वजह से आप लोग ज़्यादा हाईलाइटेड हो गए, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को हेल्दी वे में लेते हैं लेकिन कुछ ही लोग इस चीज़ को नेगेटिव वे में भी लेते हैं। तो काइंडली अपने इस नेचर को इम्प्रूव करो। नहीं पसंद सीधा बोल दो कि हमें नहीं पसंद, हमें नहीं चाहिए कि आप हमारे ऊपर बात करें। 100 बात की एक बात। यहाँ पे आते हैं कि उस कॉन्वर्जेशन में जहाँ पे आप अपना पार्ट तो क्लियर कर ही रहे हो, दिख रहा है उसमें कि आप सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि आप लोग गलत नहीं हो, लेकिन गलत पोर्ट्रे हो रहे हो रिएक्शन के माध्यम से। आपकी जो गलतियां हैं भी नहीं, वो एक गलत तरीके से आपकी इमेज बिल्डिंग हो रही है, तो आप उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हो। एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन ही चल रही है वहाँ पे, लेकिन उस हेल्दी कॉन्वर्जेशन में जो 2-3 बार नाम आया है आपकी फैमिली मेम्बर का, हालांकि वो कोई अनहेल्दी वे में नहीं आया, लेकिन क्योंकि आप लोगों के रिश्ते ये किसी से छुपे हुए नहीं कि आप लोग काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को मैं आप दोनों की अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों ने अपने रिश्ते पे बहुत काम किया है, और आई एम श्योर कि आगे इसी तरीके से आप लोग करते रहेंगे। ये हर किसी को पता है कि यू पीपल आर स्टिल वर्किंग अपने रिलेशनशिप पे स्टिल, क्योंकि रिश्ते नाजुक हैं और आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो एक चिंगारी भी आग लगाने का काम कर सकती है, राइट। इसी चैट को देखने के लोगों के मल्टीपल तरीके भी हो सकते हैं, तो ऐसा मौका किसी को क्यों देना, ऐसी कॉन्वर्जेशन किसी से क्यों करनी कि कल को जब वो कॉन्वर्जेशन सामने वाला सामने लाए या आप किसी भी सिचुएशन में सामने लाओ, तो वो ऐसे शो हो जाए कि जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर को यहाँ पे टारगेट कराने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, इस बीच में ना मैनिपुलेशन वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है। मतलब मैनिपुलेशन क्या चीज़ होती है, आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आप लोग स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, एडुकेटेड हो, या फिर आप इतने इजी इंसान हो कि आपको कोई चुटकी में मैनिपुलेट कर दे। और ये मैनिपुलेशन एज पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैसे हो जाती है कि कल को अगर मुझे किसी सिचुएशन से निकलना है तो मैं मैनिपुलेशन वर्ड का यूज़ कर दूंगा, क्योंकि उस वक्त में मुझे किसी ने मैनिपुलेट कर दिया था और मैं उस मैनिपुलेशन में ये क्राइम कर गया। अगर ये मैनिपुलेशन वर्ड इन फ्यूचर अपने किसी भी गलती को बचाने का काम करे, तो मुझे तो लगता है कि आधे से ज़्यादा क्रिमिनल्स को तो फिर फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्रिमिनल भी किसी ना किसी की मैनिपुलेशन में, किसी ना किसी की गलत संगत में आके चीज़ें करते हैं, तो शायद उनको उनकी सज़ा में रियायत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड होते हैं किसी से। मैनिपुलेशन छोटे बच्चे बोले ना वहाँ तक समझ में आता है, लेकिन एक एज पे आके, है ना, और खासकर जब आप मैरिड हो, जिंदगी के तजुर्बे डे बाय डे ले रहे हो, एक जनरेशन है जिसको आप ग्रो कर रहे हो, एक न्यू जनरेशन को आप ग्रो कर रहे हो और उनकी परवरिश कर रहे हो, उनको आप ब्रिंगिंग दे रहे हो, और कोई मैनिपुलेट कर दे और आप मैनिपुलेट हो जाओ, दैट मीन्स कि आपकी विल पावर बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। दैट मीन्स कि आपके अपने खुद की ओपिनियंस नहीं है। दैट मीन्स कि आपके अंदर इतना सेंस नहीं है, या फिर आप इतने इंटेलिजेंट इनफ नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी एडुकेशन अप टू द मार्क नहीं है कि आपको कोई भी आके मैनिपुलेट कर देता है और आप मैनिपुलेशन में आ जाते हो। और जब ये मैनिपुलेशन आपको फील हो जाती है तो उसी समय पे आप आके एक्सपोज क्यों नहीं करते? आप इतने समय का वेट कैसे करते हैं कि मैं इसे आज नहीं, मैं इसे इन फ्यूचर यूज़ करूँगा और तब यूज़ करूँगा जब चीज़ें हमारे मन मुताबिक ना चलें, तब मैं बताऊंगा कि ओ उस समय पे इसने ऐसा किया था, उस समय पे इसने ऐसा किया था, और तब तक हमारी कॉन्वर्जेशन चलती रहेगी। वाई? अगर ये कॉन्वर्जेशन निकू सुमित ने नहीं किया होता किसी से, तो शायद आज आपको कोई 10% गलत भी यहाँ पे नहीं ठहरा सकता था। आज अगर चीज़ें 19-20 हो रही हैं आपके लिए, तो वो सिर्फ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपने लोगों की प्राइवेट विंडो में अपने आप से जाके नॉक किया, खुद से जाके नॉक किया, और खुद से जाके आपने अपनी फैमिली से रिलेटेड उनसे कॉन्वर्जेशन करी।
जो कि नहीं करनी चाहिए थी। सो आई होप कि इंसान हर स्टेप पे कुछ ना कुछ लर्निंग लेता है एंड आप इस चीज़ से भी एक लर्निंग लेंगे। और ये लर्निंग सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, ये लर्निंग आई एम श्योर रिएक्शन वालों के लिए भी है। और डे बाय डे हमें डेफिनेटली देखो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। 3 साल से मैं भी बहुत कुछ यहाँ पे सीख रही हूँ और सीखते सीखते ही आज एक स्टेज पे मैं पहुँची हूँ। सो ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। एंड यस, उस कॉन्वर्जेशन से ऐसा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है जहाँ पे आपने अपनी घर के फैमिली मेम्बर को टारगेट करवाना या फिर उनके लिए प्रोवोक करना या फिर उनके लिए कोई भी गंदगी बोली हो। सो मैं उम्मीद करती हूँ और विश करती हूँ कि इस पूरी नेगेटिविटी का कोई भी नेगेटिवनेस आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ना आए, यानी कि देवरानी जिठानी के जिस तरीके से आप लोग अपने रिश्ते पे काम कर रहे हैं, आप इसी खूबसूरती से अपने रिलेशनशिप पे आगे भी काम करते रहिए। ये सब लड़ाई झगड़ा टेम्पररी होता है, जो टेम्पररी नहीं है, जो चीज़ परमानेंट है वो है आप दोनों के रिश्ते, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी को जस्टिफिकेशन देना है तो वो आपको अपने रिश्तों को देना है, क्योंकि आपके लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, राइट। कि आपकी जेठानी को गलतफहमी ना हो, वो वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन कि आप सोशल मीडिया पे अब किसी भी चीज़ की फर्दर क्लैरिफिकेशन दें। एंड येस, यू पीपल हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम लोग इस चीज़ को ऑफलाइन और लीगल ले जाएंगे, तो इट्स बेटर कि आप इन चीज़ों को ऑफलाइन ही रखो। और प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस नेगेटिविटी का यहीं पे एंड कर दो, इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है और अब पब्लिक भी परेशान हो रही है। वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।